नमस्कार, मैं सारिका मुंद्रा इस बार लेकर आई हूँ जूही पाठमाला कक्षा 6 का दूसरा पाठ बड़ा दिन। बड़ा दिन, बड़ा शब्द का एक अर्थ हम लंबाई से भी ले सकते हैं। तो सबसे लंबा दिन कब आता है? साल के जो 365 दिन मिलते हैं हमको, उसमें सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? शायद पढ़ा हो आपने कभी। 21 जून 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन माना जाता है। लेकिन बड़ा दिन का यहाँ पर क्या अर्थ है? बड़ा दिन यहाँ पर जो हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्रिसमस त्योहार जो आप सब लोग भी मनाते हैं, 25 दिसंबर, उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और जिन परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था और वहां पर उन्होंने जो कार्य किए, उनको देखते हुए उस दिन को बड़ा दिन के रूप में मनाया जाने लगा, एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। और उस त्योहार से हम सब परिचित हैं। सेंटा क्लॉज का आना, गिफ्ट देना बच्चों को, क्रिसमस पेड़ से अपना घरों को सजाना, ये सब उस त्योहार के अंदर होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पाठ की ओर, जो कि है बड़ा दिन। बड़ा दिन एक कहानी के रूप में है। ये जो पाठ है उस कहानी है वास्तव में एक, और इसको लिखने वाली हैं लेखिका नीलिमा सिन्हा जी। और इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेंजी नाम का एक लड़का है, बेंजी नाम का एक छोटा लड़का 10-12 साल की उम्र का, मिस्टर अब्राहम जो कि एक दुकानदार के रूप में है, शॉपकीपर, और बेंजी की 2 बहनें सैमी और रुथ। जो मुख्य पात्र हम बोल सकते हैं इस कहानी के, वो ये हैं। जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो कठिन शब्द हैं जिनके अर्थों की जरूरत होगी कि उनका अर्थ क्या होता है, तो वो सब मैंने यहाँ पे एक जगह इकट्ठे किए हैं। टिमटिमाना अर्थात रह रहकर हल्का प्रकाश होना, रोशनी होना। जैसे आप दिवाली के समय देखते हैं ना, लाइट जलाई जाती है तो कोई लाइट जलती हैं, बुझती हैं, या दूर से हम तारे भी ऐसे लगते हैं कि थोड़ी कभी उनकी चमक ज्यादा हो रही, कभी कम हो रही है, तो वो होता है रह रहकर हल्का प्रकाश होना। उदास, दुखी, झल्लाना मतलब खींचना, कोई बात जब हम जैसी चाहें वैसी ना कर पाए उस, तो हमें जो भाव पैदा होता है खींचना। महंगाई मतलब कीमतें बढ़ जाना, अधिक दाम हो जाना, किसी चीज की कीमत बढ़ जाना। गुणगान किसी के गुणों के बारे में बताना, क्वालिटीज के बारे में बताना। ठीक है। बधाई मतलब शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप बोलते हैं, बधाई। मौजूद, उपस्थित मतलब प्रेजेंट। रोज आपकी कक्षा में टीचर्स भी लेते होंगे आपके प्रेजेंट ना, जब आप कक्षा में जाते हैं तो अटेंडेंस। तो उपस्थित, जो अटेंडेंस मतलब मौजूद, उपस्थित कौन कौन है उसको हम कहते हैं। उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट। ठीक है। ड्राइवर मतलब चालक, चालक मतलब चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, मतलब बस चलाने वाला भी ड्राइवर हो सकता है, कार चलाने वाला भी ड्राइवर हो सकता है। उसको हम एक शब्द में, ड्राइवर का एक अर्थ है चालक। पल अर्थात क्षण, मतलब एक सेकंड का समय जो ऐसे निकल जाता है उसको हम कहते हैं पल, बहुत ही कम समय। अनोखा, अनूठा, अद्भुत, कुछ समथिंग ऐसा जो आपने कभी नहीं देखा हो, तो उसको हम कहते हैं अनोखा। झिझकना मतलब संकोच करना, कोई बात कहने में, किसी को बताने में थोड़ा शर्म के साथ बोलना, झिझकते हुए बोलना, संकोच करना, उसको कहते हैं झिझकना। पीड़ा मतलब दर्द, कोई तकलीफ होना। वादा, वचन मतलब प्रॉमिस। इशारा, संकेत, जैसे आप कभी अगर दुकान पे जाते हैं, कभी कभी होता है ना, अपनी पसंद की चीज को आप इशारे से बता देते हैं, उंगली करके वहां पे कि भाई ये नहीं, ये वाला दिखाइए, या कुछ भी इस तरीके की चीजें, या किसी की और आप जब इशारा करके उसको पॉइंट आउट करके जब आप बात करते हैं, उसको हम कहते हैं इशारा या संकेत करना। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पाठ की कहानी का जो संक्षेप है, उसका सार क्या है, उस कहानी में क्या बताया गया है। तो दृश्य जो है, सीन जो है, वो ये है कि क्रिसमस के पहले की एक शाम है। क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर, उसके पहले अर्थात 24 दिसंबर, 24 दिसंबर की शाम का समय है, इवनिंग का समय है। और बेंजी नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देख रहा है। अभी क्रिसमस का समय है तो हर तरफ कैसे दुकानें पूरी सजी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से दुकानों को सजा रखा है, लाइट लगी हुई है, नीली पीली हरी हर तरह की लाइट से वो जगमगा रही हैं। अब बेंजी नाम का एक लड़का है, वो दुकान के अंदर एक पेड़ को देख रहा है। पेड़ कौन सा? क्रिसमस पेड़। वो बाहर से देख रहा है, वो उस पेड़ को खरीदना चाह रहा है।
मगर उसकी कीमत जब वो दुकानदार से पूछता है, मिस्टर अब्राहम से जब वो पूछता है, तो उसकी कीमत होती है 35 रुपए। 35, 35 मतलब 35 रुपए। लेकिन बेंजी के पास केवल 28 रुपए हैं, 28। अब जब उसने दुकानदार से पूछा कि ये पेड़ कितने का है, तो उन्होंने तो बोल दिया 35 रुपए, लेकिन अब बेंजी क्या करे, उसके पास तो रुपए हैं कम। और कितने रुपए कम हुए? 35 में से 28 माइनस कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, गणित का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा। तो 35 में से 28 माइनस करते तो 7 रुपए उसके पास कम पड़ गए। अब वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोनों बहनों सैमी और रुथ से एक वादा किया था कि इस बार तो अपने घर में पेड़ जरूर आएगा, और उनका मेरे अलावा कोई नहीं है। मतलब बहन जी के जो क्या माता पिता नहीं है, वो अकेले ये तीनों भाई बहन अपने रहते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं, इस तरीके से रहते हैं। वो निराश हो गया है और बाजार में घूमता घूमता फिर से वो दुकान के बाहर ही आकर बैठ गया। अपने आप को देखता है कि मैं दुकान के बाहर ही हूँ। ऐसे करते करते थोड़ी रात होने लगी और दुकानें बंद करने का समय आ गया। तो बहन जी ने मिस्टर अब्राहम को बाहर आते देखा दुकान से, लेकिन साथ ही उसने एक और चीज देखी कि जो मिस्टर अब्राहम की दुकान के बाहर एक कांच का बोर्ड है, वो गिरने वाला है, दुकान से सरक रहा है वो, और वो गिर रहा है, गिर सकता है। तो वो फटाफट भागता है उनको बचाने के लिए। एक सेकंड भी वो नहीं लगाता, एक पल भी वो नहीं लगाता, और भागता है और मिस्टर अब्राहम को धक्का दे देता है और उनको बचा लेता है इस प्रकार से। और उनको बचाने के चक्कर में वो जो कांच का बोर्ड जो गिरता है, तो थोड़ा सा उसकी जो चोट है वो बेंजी को लग जाती है। अब ये जब हादसा होता है तो सारे लोग जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, और सब लोग बेंजी की तारीफ भी करते हैं कि अरे यही लड़का है जिसने बचाया मिस्टर अब्राहम को। तो इस बात से मिस्टर अब्राहम भी बेंजी से बहुत खुश हो जाते हैं। और लेकिन वो देखते हैं कि इसको चोट लग गई है इस लड़के को, तो पहले बोलते हैं कि आप मेरे ड्राइवर के साथ जाके पहले अस्पताल जाइए, हॉस्पिटल जाइए और मरहम पट्टी करवाइए, और मेरी जान बचाने के बदले में तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि वो तो बहुत अनमोल है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि तुमको जो क्रिसमस पेड़ पसंद आया था, तो मैं वो पेड़ तुमको तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ, तो कृपया उसको ले लेना। बेंजी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन मुझे क्रिसमस का पेड़ आप तोहफे के रूप में नहीं चाहिए। मेरे पास 28 रुपए हैं, मैं ये रुपए आपको दूंगा, और जो बचे हुए बाकी के 7 रुपए हैं वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा। लेकिन मिस्टर अब्राहम मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। और साथ में मिस्टर अब्राहम उसको पेड़ को सजाने का जो सामान होता है, रंग बिरंगी गेंद है, तारे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, लाइट, वो सब भी मिस्टर अब्राहम बेंजी को दे देते हैं और अपने ड्राइवर के साथ उसको भेजते हैं, उसकी मरहम पट्टी करवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं और उसको उसके घर तक भी छुड़वाते हैं। बेंजी बहुत खुश हो जाता है। अब उसके जो सिर को उसको जो चोट लगी होती है वो उसको भी भूल जाता है, क्योंकि उसको क्रिसमस का पेड़ मिल गया होता है कि उसके घर में क्रिसमस का पेड़ भी होगा। उसकी बहनें बहुत खुश हो रही हैं। तो लेकिन जब ड्राइवर उसको घर छोड़ता है तो बेंजू के दिमाग में एक बात आती है और वो ड्राइवर को रुकने को बोलता है और बोलता है कि आप 1 मिनट रुकिए। वो अंदर जाता है फटाफट से और एक कागज में, लिफाफे में 28 रुपए रखता है और एक पर्ची रख देता है और ड्राइवर को कहता है कि ये आप मिस्टर अब्राहम को दे देना। जब मिस्टर अब्राहम उसको खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये क्रिसमस पेड़ के 28 रुपए, बाकी के 7 रुपए मैं आपको जल्दी दे दूंगा और क्रिसमस की आपको बहुत बहुत बधाई। तो इस प्रकार से जो बेंजी का अगर आप देखें कि उस छोटे से लड़के ने किसी की जान बचाने के बदले कोई तोहफा लेना नहीं स्वीकार किया। उसको लगा कि मैं अपनी कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से ही मैं उस पेड़ को खरीदूंगा। तो बेंजी के व्यक्तित्व में जो है ईमानदारी है, मेहनत करना है, ये चीजें उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। ठीक है, ये इस पाठ की कहानी है संक्षेप में। तो इस संक्षेप को, इस पाठ के सार को सुनने के बाद आपने क्या सीख ली? बेंजी के व्यक्तित्व में देखिए, वो मेहनत से कमाता था, उसने पूरे महीने मेहनत करके वो रुपए कमाए थे, तो वो मेहनती है, ईमानदार है, परोपकार की भावना उसके अंदर है कि जब मिस्टर अब्राहम के लिए उसने देखा कि उनको चोट लग सकती है तो उनको बचाने के लिए भागा। एक अच्छे नागरिक बनने के गुण है उसमें, कर्तव्य परायणता है, क्योंकि उसने तोहफे में कोई चीज नहीं स्वीकार की,
बल्कि उसको लगा कि मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मुझे उसके रुपए देने चाहिए। तो ये कुछ बातें बहन जी के व्यक्तित्व में यहाँ पर हम देख सकते हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो आपने संक्षेप सुना, अगर आपके पास ये किताब है तो पाठ पढ़कर आप इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे सकते हैं कि बहन जी को जो पेड़ पसंद आया उसकी कीमत क्या थी, मिस्टर अब्राहम कौन थे, पेड़ को खरीदने के लिए कितने रुपए कम पड़ गए, दोनों बहनों के नाम, जो कुछ भी मैंने प्रश्न दिए वो मैंने पाठ के संक्षेप में भी आपको बताए हैं। तो आप ये प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर तो अभी हमने देख लिए। अभी दूसरा अभ्यास एक और, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना। जैसे ग्रुप ऑफ 30 डेज या 31 डेज, उसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, मंथ। ठीक है, 12 मंथ्स आर इन अ ईयर, ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, ईयर। इस तरीके से यहाँ पर हिंदी में भी कुछ आपको करना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कौन सा प्रयोग में लेते हैं। जैसे 7 दिनों का समूह, तो ऊपर देखिए ब्रैकेट में मैंने 5 शब्द लिखे हैं, दर्शनीय, सप्ताह, गोपनीय, चालक, साहसी। इनमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो 7 दिनों का समूह क्या हो जाएगा, सप्ताह। इस तरीके से ये जो 5 मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, उनके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग में लिया जा सकता है वो आपका लिखना है। तो इसी के साथ ये जो हमारा वीडियो है खत्म होता है, यहाँ पर समाप्त होता है और इसके बाद हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।